मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। आप जरा उनसे शांति से बात कीजिए। हमारे लिए रुपयों पैसों की अहमियत नहीं है, अहमियत है तो बस खानदानी इज्जत की, शराफत की। अपनी बेटी पर मैं उस औरत का साया भी नहीं पड़ने दूंगा। मेहरबानी करके चले जाइए यहाँ से। प्रीति के घर वालों को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गए हैं वो। बाबूजी से चुगली खाकर तुमने हमें और परेशानी में डाल रखा है। अब इस मामले को आगे मत बढ़ाओ। हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे, हाथ पकड़ लो। मामी, मामी, अरे गीता, कैसी है तू? अकेली आई है? हम अकेले आए हैं, वहां हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। क्या हुआ बेटा? इस घर में कभी किसी ने ऊंची आवाज में हमसे बात तक नहीं की, वहां हमारा इतना अपमान हुआ है आज। कुछ तो बता, बात क्या है? हम क्या बताएं मम्मी? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वहां किसी को हमसे कोई शिकायत ना हो, लेकिन इसके बावजूद जो गलती हमसे नहीं हुई है उसके लिए हमें जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? हमने समझाने की कोशिश की तो कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। बेटा, जब दो इंसान आपस में बहस करते हैं ना, तो ये समझ लेना कि दोनों गलती पर हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि इस वक्त तो बहुत गुस्से में है। जब मन शांत हो जाएगा ना, तब मुझे सारी बातें बता देना। अब मुझे ये बता कि तू दोपहर के खाने तक तो रहेगी ना? हमें पापा से जरूरी बात करनी है। जब तक वो घर नहीं लौटते हम यहीं रुकेंगे। कितनी मुश्किल से सुभाष के लिए कर्ज मंजूर करवाया, मशीनों की डिलीवरी का इंतजाम किया और उसने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। ये एडवाइस प्रीति के पति ने दी थी उसे। मुझे वो आदमी शुरू से ही पसंद नहीं। वो आदमी जैसा भी हो, गलती सुभाष की है और इसकी सजा तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी। मुझे क्यों? क्योंकि चौधरी ने कहा था जिस दिन सुभाष बिजनेस में सेटल हो जाएगा तुम दोनों की शादी कर देगा। पर इन हालात में शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। डैड, मुझे अपनी शादी की कोई जल्दी नहीं है। मैं परेशान हूं तो सुभाष को लेकर। वो बेचारा कैसी मुसीबत में फंस गया है, पता नहीं वो इससे निकल पाएगा या नहीं। तब से मैं भी यही सोच रहा हूं, ये उसके अकेले की नहीं, हम सबकी परेशानी है। Well, let's hope कोई रास्ता निकल आए। हेलो, हाँ साहब, विजय बोल रहा हूँ। बोलो। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जरा प्रीति को बुलाएंगे? क्यों? मुझे जरा बात करनी थी उससे। जो भी बात करनी है मुझसे कहो, मैं उससे कह दूंगा। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रीति मेरी पत्नी है, क्या मैं उससे बात भी नहीं कर सकता? गनी मत समझो कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। साहब मेरी बात तो सुनिए। तुम मेरी बात सुनो और याद रखो, तुम प्रीति से ना तो मिलने आओगे और ना उससे फोन करोगे, समझे? बाबूजी चाय।
चाय अच्छी बनी है। बाबूजी, मैंने माना कि तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने वही किया जो दामाद जी ने तुमसे कहा था। लेकिन चौधरी जी तुमसे बड़े हैं। उस वक्त अगर तुम चुप रहती तो बेहतर होता गीता। सवाल छोटे और बड़े का नहीं है पापा। सवाल यह है कि कोई हम पर गलत इल्जाम लगाएगा तो हम चुप क्यों रहें? बेटा तू चुप नहीं रहेगी तो रंजिशें बढ़ जाएंगी। तू उनसे माफी मांग ले ताकि वो शांत हो जाएं और इस बात को भूल जाएं। वो भूलने वालों में से नहीं है। वो बार बार हमें इसी बात पर ताने देते हैं कि शादी से पहले हमने बहुत सी शॉपिंग की थी, लाखों रुपए के गहने रख लिए थे। उन्होंने गलत नहीं कहा, यही किया था तुमने। आप भी उन्हीं की तरफदारी कर रही हैं मम्मी? शादी के पहले उन्होंने हमारे साथ क्या किया भूल गई आप? बेटा मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। गुजरी हुई कड़वी यादों को मत कुरेद। उन्होंने हमें याद दिलाया है मम्मी, इसलिए हमने एक फैसला कर लिया है। इन्होंने जो 2 लाख रुपए का नुकसान किया है उसे हम पूरा करेंगे और साथ में उनके सारे गहने लौटा देंगे। गीता ये क्या कह रही हो तुम? अगर आप हमें 2 लाख रुपए दे सकते हैं पापा तो दीजिए, वरना हमने जो पैसे जमा किए हैं हम उसमें से वापस कर देंगे। गीता, गीता समझाओ उसे। खामखा उलझने खड़ी हो जाएंगी। समझाओ उसे। इस वक्त समझाने से कोई फायदा नहीं। बाद में मौका देख के मैं समझा दूंगी। सुभाष, मैं तुमसे एक बात कहूं, प्लीज बुरा मत मानना। सुभाष, चंद अरसों के लिए तुम कोई नौकरी कर लो। नौकरी मैं भी करूंगी सुभाष, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और इन रुपयों में हमारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें मुझे गुजारा करना पड़े। मैं ढेर सारे रुपए कमाना चाहता हूँ, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। सुभाष, ढेर सारे रुपए कमाने के चक्कर में तुम्हारे पास जो रुपए थे तुमने तो वो भी गवा दिए। सुभाष, but it's okay. You can always make a modest beginning. सुभाष, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रहूंगी, कभी शिकायत नहीं करूंगी। सुभाष, सुभाष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारा ये उदास चेहरा नहीं देख सकती हूँ। प्लीज, प्लीज चेहरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर मुश्किलों का सामना करेंगे। हम कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं। ओके चेहरा? ओके। Let's make a good boy. ओह माय गॉड, ये क्या कर लिया सुभाष ने? 20 लाख रुपए शेयर मार्केट में डुबा दिए। ना समझ लड़का है, अपने बहनोई के झांसे में आकर अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। खैर जो हुआ सो हुआ। अब सोचना ये है कि इसका हल क्या निकाला जाए। इसका कोई हल नहीं है। अगर पैसे जमा नहीं हुए तो फैक्ट्री के लिए मशीनें नहीं आएंगी, और अगर उसने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा तो हमारे ऑफिस को उसे नोटिस भेजनी पड़ेगी। कुछ अरसे के लिए तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स मैं दे दूंगा। कब तक दे सकेंगे आप? 25 लाख रुपए और उसका इंटरेस्ट, इतनी बड़ी रकम है। चौधरी साहब और आप उसके गारंटर्स हैं। आप दोनों को बैठकर तय करना होगा कि इसे कैसे सुलझाया जाए। एनीवे, रिलैक्स, आप फिक्र मत कीजिए। आपको बताए बिना हमारे ऑफिस से उसे कोई नोटिस नहीं जाएगा। ओके? थैंक यू राधा। कॉफी? शेरिल,
हेलो, मैं राधेश्याम बोल रहा हूँ। गीता है? उसे तो यहाँ से निकले काफी देर हो चुकी है, अभी तक वो घर नहीं पहुंची। नहीं, अभी तक तो नहीं आई। पता नहीं इतनी देर कहाँ लग गई होगी। बेटा जैसे वो पहुंचे ना, उसे कह देना मुझे फोन कर दे। जी, मैं उसे फोन करने के लिए कहता हूँ। दामाद जी, आपसे एक बात कहनी है। जी कहिए। बेटा, आपके घर पे आज जो बहस हुई है, उसकी वजह से गीता बहुत परेशान है। हमने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आप जरा उसे संभाल लीजिएगा। जब वो आपसे नहीं संभली तो मुझसे क्या संभलेगी? फिर भी मैं कोशिश करूंगा। नमस्ते। गीता, अभी तुम्हारी मम्मी से बात कर रहा था। वो कह रही थी कि तुम आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? भाभी जी के कमरे में। देखो गीता, तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, इसीलिए मैं तुम्हें। गीता मेरी बात सुनो, इस वक्त उनके कमरे में जाना ठीक नहीं होगा। हम बाद में बात कर लेंगे उनसे। हम बहुत इंतजार कर चुके हैं, हमसे और इंतजार नहीं होगा। गीता, गीता, मैं कहता हूँ अपने कमरे में वापस चलो। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? छोड़ दीजिए हमें। तो मेरी क्या बात है राधेश्याम? बाबूजी, पता नहीं ये आपसे क्या कहना चाहती है, और मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो बहस एक बार हो चुकी उसे वापस शुरू मत करो। ये जो कहना चाहती है इसे कहने दो राधेश्याम। हम कुछ कहना नहीं चाहते, सिर्फ ये देना चाहते हैं। सब क्या है? इन्होंने जो 2 लाख रुपए का नुकसान किया था वो हम पूरा करते हैं, और क्योंकि आपका ये भी कहना है कि हमने आपके जेवरात हत्या लिए, हम वो भी लौटा रहे हैं। ये क्या हरकत है गीता? तुम्हें क्या हुआ है? अब हम कुछ भी कहेंगे तो बहस शुरू हो जाएगी, इसलिए हम कुछ नहीं कहना चाहते। सिर्फ एक विनती है, जो इल्जाम हम पर लगाया गया है, अगली बार ऐसा इल्जाम कोई हम पर ना लगाए। जेवरात, ये रुपए उठा और दफा हो जाए यहाँ से। बाबूजी, बहुत रुपए हैं तेरे पास, उसी का रौब झाड़ने आई है इस घर में। तेरे माँ बाप ने तुझे ये संस्कार दिए हैं। आपको हमें जो कुछ भी कहना है कह लीजिए, हमारे मम्मी डैडी को बीच में मत लाइए। राधेश्याम, राधेश्याम को बोल इसको ले जाओ। बहुत गुस्सा आ रहा है बाबूजी। हमें भी ये सब करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुबह जो बातें आपने हमें सुनाई हैं और जो अपमान हमारा किया है आपने, हम उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गीता, 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 गीता मेरी बात सुनो। गीता, ये क्या कर रही हो तुम? हम घर जा रहे हैं, 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहेंगे हम। इसीलिए तो मैं तुम्हें उनके कमरे में जाने से रोक रहा था। मुझे इसी बात का डर था। डरते आप होंगे, सच कहने से हम नहीं डरते। देखो गीता, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। जो गलती हमने की है उसे सुधारने जा रहे हैं। गीता प्लीज मेरी बात सुनो, जो हुआ उसको भूल जाओ। मैं माँ से कहूंगा बाबूजी से बात करने के लिए, मैं सुभाष से कहूंगा, प्रीति बात करेगी उनसे। प्लीज रुक जाओ, प्लीज। बात करेंगे। गीता, गीता, सुभाष, सुभाष अभी रुकिए। गीता रुक जा। गीता प्लीज इस तरह घर छोड़ के मत जाइए। सुभाष, जाते है तो जाने दे इसे। अगर किसी ने इसे रोका तो मैं समझूंगा उसने मेरा अपमान किया। राधेश्याम, हिफाजत से छोड़ के आ इसे। अब भी वक्त है गीता, रुक जाओ। हमें अगर रुकना होता तो हम घर से बाहर ही नहीं निकलते। तुम बहुत गलत काम कर रही हो गीता। तो जो सही है उसके पास लौट जाइए, हमारे पीछे क्यों आते हैं? मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ गीता, प्लीज रुक जाओ। हम भी आपको आखिरी बात कह रहे हैं, हमें रोकने की कोशिश मत कीजिए। गीता, गीता, टैक्सी।
बाबूजी ने कहा तुमको छोड़ने। कौशल्या, गीता के वहां जाने के बाद उसका फोन आया था? नहीं। तो तुम ही फोन करके पूछ लो सब खैरियत है या नहीं। मेरे मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। वो अपने सारे जेवर और रुपए लेके गई है। न जाने उसने क्या कहा होगा उनसे। इसलिए कह रहा हूं जरा एक फोन लगाकर पूछ तो लो। मम्मी। गीता, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तो रो क्यों रही है? क्या हुआ? इसने बाबूजी को गहने और रुपए लौटा दिए तो वो बहुत गुस्सा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि ये घर छोड़कर आ गई। घर छोड़कर आ गई? या क्या कह रहे हैं दामाद जी? अब हम उस घर में कभी वापस नहीं जाएंगे। वहां ना तो किसी को हमारी जरूरत है और ना ही हमें कोई चाहता है। बचपने की बात मत करो गीता। हमने तुमसे कहा था कि राय का पार मत बनाओ, लेकिन तुमने वही किया। और अब घर छोड़कर यहाँ आने की नादानी कर बैठे हो तुम। आप शांत हो जाइए, मैं इसे समझा दूंगी। अब क्या बात करनी है इससे? हमारे समझाने का कोई असर ही नहीं होता इस पर। तुम मेरे साथ चलो, अभी चलो, उनसे माफी मांगो। चलो मेरे साथ। दीजिए हमें। ना तो इस घर में वापस जाएंगे और ना ही किसी से माफी मांगेंगे। अगर आप रुक जाते हैं तो आप ही हमें से निकाल दीजिए। गीता! 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 सुनिए डैडी, डैडी गलती सिर्फ गीता की नहीं है, बाबूजी की भी है। आप तो उनका स्वभाव जानते हैं, एक बार गुस्सा हो गए तो रुकते ही नहीं। आप प्लीज गीता से कुछ मत कहिएगा, मैं कल सवेरे आकर उससे बात करता हूं। चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों